नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ टिप पर। आज हम बात करेंगे एनपीसीआईएल अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेड। तो यहाँ पे 31/7/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप होने वाली है। तो प्लेस है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कुडनकुलम पोस्ट, राधापुरम तालुका, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 183 सीट्स है। और यहाँ पे एससी को 37 सीट्स है, एसटी के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और अनरिजर्व के लिए 77। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है 183। तो यहाँ पे फिटर के 56 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 25, वेल्डर की 10, इसमें गैस और इलेक्ट्रिक दोनों है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है तो उसकी 40 वैकेंसी है। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, उसकी 20 वैकेंसी है। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 20 वैकेंसी है। और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, तो यहाँ पे 5 वैकेंसी है। तो टोटल 183 वैकेंसी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड है, तो यहाँ पे फिटर है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फिटर, मैकेनिक, वेल्डर। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने 10th पास किया होना चाहिए और 10th में आपका साइंस और मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपके पास आपके ट्रेड का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो फिर आपके 10th के अलावा आपने 10th के बराबर कुछ इक्विवेलेंट कोई कोर्स या डिप्लोमा किया हो। तो सब में वही है, सिर्फ वेल्डर को छोड़ के। वेल्डर की जो वैकेंसी है उसमें आपने 8th पास किया होना चाहिए, यानी 8वीं पास होना चाहिए। और आपके पास आपके ट्रेड का, वेल्डर ट्रेड का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे एज की बात की गई तो आपकी एज यहाँ पे 31/7/2023 तक काउंट होती है। तो यहाँ पे आपकी एज 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC/ST को, 3 साल का ओबीसी को, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल, SC/ST के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो यहाँ पे आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे मिनिमम आपका फिजिकल कितना होना चाहिए, तो आपकी हाइट 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका वजन 25.4 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। आपकी छाती फुलाने के बाद 3.8 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। आपका विजन अच्छा होना चाहिए, आपको आँखों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको जो भी स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, तो इनकी अथॉरिटी है वहाँ से। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो आपके जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, आपने आईटीआई में जितने अच्छे मार्क्स मिले होंगे उस बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। प्रायोरिटी उन कैंडिडेट को ज़्यादा मिलेगी जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें गंवाई है, जो स्थायी यहाँ लोकल है, राधापुरम तालुका से, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु और अदर। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कुदनकुलम, राधापुरम। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। यहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। अगर आपने दो साल का आईटीआई का कोर्स किया है तो 8,855 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल का आईटीआई का कोर्स किया है तो 7,700 आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.org पे जाके रजिस्टर कर लेना है। तो आपने पहले अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो आपको कर लेना है। और करते टाइम आपको इतने ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके साथ में रखना है स्कैन करके, जैसे कि आपके कलर पासपोर्ट साइज हो गए, फ़ोटो हो गए, आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपकी आईटीआई की मार्कशीट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी स्कैन की हुई सिग्नेचर। तो ये सब आपको साथ में रखना है। फिर जो आपका ऐसा एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन आपको फिल करनी होगी, जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। और वो कैसे फिल करेंगे वो आगे हम देख लेते हैं। तो आपको उसके साथ जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो कॉपीज आपको स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से इस एड्रेस पे भेजनी होगी, जैसे कि सीनियर मैनेजर एचआर सेक्शन, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कुदनकुलम। तो इस एड्रेस पे आपको भेजनी होगी। तो ये लिस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। तो ये ज़रूरी जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी जेरोक्स यानी फ़ोटो कॉपीज़ आपको
इस एड्रेस पर भेजनी होगी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे आने जाने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट का नहीं मिलेगा। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको KKNPP साइट से लेकर मेन गेट से लेकर प्लांट की साइट तक आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपको रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। तो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको सेफ्टी शूज़ मिलेंगे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलेंगे अगर एप्लीकेबल होगा तो। अगर आप पहले ही कभी किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में पार्ट लिया है तो वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकोगे, ये फ्रेशर्स के लिए। तो यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, या तो फिर आपने जहाँ से ITI पास की है वहाँ से आप इसे फिल करवा सकते हो। जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप के दौरान एब्सेंट रहते हैं तो उनको फिर आपके जितने भी स्टाइपेंड की अमाउंट है और आपके पीछे जो जितना भी खर्चा हुआ है वो आपको रिफंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको रोजगार नहीं मिलेगा, यानी आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको 1 साल का ट्रेनिंग मिलता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या पूरी प्रोसेस कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको निकलवा लेना होगा, तभी आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की 31/7/2023। तो ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म कैसे फिल करते एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो भी ट्रेड से हो वो ट्रेड का नाम लिखना है आपको, यहाँ पे आपका नाम लिखना है कैपिटल में, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, तो गम से चिपकाना है, आपको स्टेपलर नहीं करना है यहाँ पे। फिर जो भी आपका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है apprenticeshipindia.org जो साइट से, वहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपके फादर का नाम लिखना है यहाँ पे, फिर फादर है तो फादर, अगर हस्बैंड है, अगर शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड का नाम। तो यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, फिर यहाँ पे आपकी बर्थ डेट हो गई, नेशनलिटी तो इंडियन आएगा, आपका धर्म आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर टिक करना है आपको। आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसका नंबर लिखना है, अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप शादीशुदा हो या अनमेरिड हो तो उसके यहाँ पे टिक करना है। आपका स्थायी पता, अगर आप काम के सिलसिले में कहीं और रहते हो तो वो पता लिखना है आपको, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों में आपको सेम एड्रेस लिख देना है। फिर आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखना है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है वो लिखना है। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल लिखनी है, जैसे कि आपके ITI का इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन सी ईयर में पास किया था, क्या ट्रेड था, कितने मार्क्स मिले, 1 साल का 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड था, और ट्रेनिंग पीरियड सॉरी कितने साल का कोर्स था, और आपको कितने परसेंटेज मिले थे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने यहाँ पे ज़मीन गंवाई है तो यस करना है, नहीं गंवाई है तो नो कर देना है। या तो गंवाई है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। फिर यहाँ पे अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से जॉब करते हो तो यस करना है, और नहीं करते तो नो ही करना है। तो यहाँ पे नो ही होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस हो गए तो यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 2 रेफरेंस देने होंगे आपको, यानी आपके कोई भी जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, तो उनके 2 एड्रेस देने होंगे, रेफरेंस देना होगा, ताकि कभी भी उनको कांटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब करता है NPCIL या उनके यूनिट में, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी है, और नहीं है तो नो कर देना है। अगर आपने पहले भी KKNPP में रिटर्न एग्ज़ाम या इंटरव्यू दिया है तो उसकी डिटेल देनी है, और नहीं दिया है तो नो कर देना है। और भी कोई अगर आप डिटेल देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे डेट लिखनी है, आप जो भी गांव से शहर से हो उसका नाम लिखना है, और आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है। जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप देते हो यहाँ पे तो यस करना है, और नहीं देते हो तो नो करना है। फिर यहाँ पे डेट, आपके जो भी आप जहाँ से हो वो नाम, और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करनी है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये आपको फिल करके जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं वैसे 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवानी है, या तो फिर जो भी आपने ITI जहाँ से पास किया है वहाँ से आप ये फिल करवा सकते हो। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।